नमस्कार, मैं हूं माही कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं बीजेपी मीडिया सेंटर में। आपको बता दें, कल गुरुवार को दुलार चंद यादव की हत्या कर दी गई है, जिसको लेकर सभी पार्टियां, सभी लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आपको बता दें, मोकामा में कल दुलार चंद यादव की हत्या कर दी गई है, जिसको लेकर अनंत सिंह पे आरोप लगा रहे हैं सूरजभान सिंह कि उन्होंने दुलार चंद यादव को रास्ते से हटाया है क्योंकि वो टफ कॉम्पिटिटर है उनके। वहीं अनंत सिंह सूरजभान सिंह पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने हटाया है क्योंकि पहले आरजेडी से वो जुड़े हुए थे और अब जन स्वराज में जुड़ गए हैं। लेकिन इसी बात को लेकर आज हम पहुंचे हैं बीजेपी मीडिया सेंटर और बात करेंगे कृष्णा कुंतल जी से और जानेंगे कि क्या कुछ कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। धन्यवाद माही। कल दुलार चंद यादव को हत्या कर दी गई है, जिसको लेकर कहीं आरोप लग रहा है हत्या का अनंत सिंह पर। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई, ये तो सत्य है कि कल एक हत्या हुई है, पर हमारे प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कर ली है और बहुत जल्द सच सामने, सबके सामने सच आ जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। महागठबंधन बात करें, सूरजभान सिंह जो आरजेडी से मोकामा के ही प्रत्याशी हैं, वो आरोप लगा रहे हैं अनंत सिंह पर कि उन्होंने ही हत्या करवाई है क्योंकि टफ कॉम्पिटिटर उनके वही थे। जन स्वराज में कहीं जो दुलार चंद यादव थे पहले आरजेडी में थे और उनको रणनीतिकार भी कहा जाता है, और अब जन स्वराज में वो जुड़ गए तो कहीं ना कहीं पलड़ा भारी हो गया था जन स्वराज का। इसको लेकर उन्होंने रास्ते से ही हटा दिया था। इस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, लाश पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। लाश पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। किसी के परिवार का एक सदस्य अब हमारे बीच में नहीं है, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। वैसे तो आरजेडी का पुराना इतिहास रहा है लाश पे राजनीति करने का। तेजस्वी के पिताजी लालू प्रसाद यादव ने लाश पे ही राजनीति करते हुए बिहार में 118 से ज्यादा नरसंहार करवा दिए, जातीय नरसंहार, और आज उनका बेटा वही कर रहा है। लाश पे राजनीति करने वाले लोग इस बात को समझ लें कि बिहार अब फिर से जातीय नरसंहार के लिए, जातीय संघर्ष के लिए तैयार नहीं है। महागठबंधन ने आरोप भी लगाया है सरकार पर, मौजूदा सरकार पर, कि अनंत सिंह को कुछ नहीं होने देंगे, वो अभी सत्ता में आ जाएंगे। और मतलब सत्ता में अभी सरकार है तो डबल इंजन की सरकार है, भाजपा उसको छोड़ा लेगी, एनडीए दल उसको छोड़ा लेगा, कुछ नहीं होगा अनंत सिंह का। वो हत्यारा है तो छूट जाएंगे जेल से। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? एफआईआर हो गई है ना। जब तेजस्वी के पिताजी की सरकार थी तो एक आईएएस की पत्नी चंपा विश्वास के साथ 2 साल तक लगातार बलात्कार करते रहा था इनके एक विधायक का रिश्तेदार। एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई थी। एफआईआर हुई है ना। भाजपा और नीतीश की सरकार का मतलब है कि हम न किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं। एफआईआर दर्ज हो गई है। बहुत जल्द सच्चाई सबके सामने होगी। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जो आरोपी है वो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा, जो गलत है, जिसके ऊपर आरोप सिद्ध होगा, वो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। बात करें विपक्ष हमलावर है इसको लेकर कि सम्राट चौधरी ने कहा था कि मोकामा में किसी को कोई हाथ तक नहीं लगा सकता है, क्राइम नहीं है वहाँ पर। और ऐसे में कल दुलार चंद यादव का हत्या हो जाना कहीं ना कहीं ये उनकी बात को ठुकरा भी रहा है। और महागठबंधन का कहना है कि ये जंगल राज है, ये एनडीए जंगल राज की बात करती है जो लालू यादव के राज में था। अब ये क्या है? यही तो है जंगल राज, असली जंगल राज अब है। रात के 12 बजे ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो भी सुरक्षित घर पहुंचते हैं और घर वाले निश्चिंत रहते हैं कि घर सुरक्षित पहुंचेंगे, क्योंकि ये गारंटी है एनडीए की। कोई भी आदमी बिहार में घर सुरक्षित पहुंचेगा। अब 2 लोगों के बीच के संघर्ष को, 2 गुटों के बीच के संघर्ष में किसी की जान जाती है तो ये संगठित अपराध नहीं है। आम आदमी घर सुरक्षित पहुंचेगा, इसकी गारंटी है हमारी। जब नेता नहीं सुरक्षित है तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? बड़ा सवाल ये है। आम जनता सुरक्षित रहेगी। आम जनता की सुरक्षा की गारंटी हमारी है और नेता भी सुरक्षित हैं। नेता विपक्ष रात के 2 बजे अपने परिवार के साथ मरीन ड्राइव पे जाके नाच गाना कर रहे हैं। सुरक्षा है तभी, उन्हें पता है कि वो सुरक्षित है, उनका परिवार सुरक्षित है। ये एनडीए की सरकार है, यहाँ पे सुरक्षा की गारंटी हमारी है। अनंत सिंह जो मोकामा विधानसभा से प्रत्याशी है एनडीए की तरफ से, तो क्या ये जो अभी
आरोप लग रहे हैं, क्या इसका कहीं ना कहीं चुनाव पर असर पड़ेगा? क्या मोकामा विधानसभा में पलड़ा हल्का तो नहीं हो जाएगा अनंत सिंह का? देखिए, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप पे मैं कुछ नहीं कहूँगा, बिहार की जनता और मोकामा की जनता तय करेगी। लेकिन प्रशासन ने, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, उस पर तुरंत कार्रवाई होगी, तुरंत। तो आपने सुना कृष्णा कुंडल जो कि भाजपा प्रवक्ता है, इस वक्त मैं मौजूद थी प्रदेश बीजेपी मीडिया सेंटर में और यहाँ पर हमने बात की कृष्णा कुंडल जी से। आपको बता दें, कल गुरुवार को दुलार चंद यादव की हत्या कर दी गई, जिसको लेकर पार्टियां आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जहां एनडीए दल से अनंत सिंह पर आरोप लगा रहे हैं, आरजेडी के सूरजभान सिंह, और वहीं सूरजभान सिंह पर आरोप लगा रहे हैं अनंत सिंह की उन्होंने हत्या की है। अब देखना, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, अब देखना दिलचस्प होगा कि किसने हत्या की है और किसको सजा मिलेगी। क्या महागठबंधन द्वारा लगाया गया आरोप सही है, या फिर जो एनडीए दल ठुकरा रहा है कि अनंत सिंह नेता है, वह ने हत्या नहीं की है। मोकामा से विधानसभा चुनाव में ये देखना दिलचस्प होगा कि वोट बैंक का क्या असर पड़ता है। क्या इस मुद्दे को लेकर जनता वोट बैंक में गिरावट करती है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं माही कुमारी, न्यूज़ फ्रेम, पटना से।